अब यहाँ पे हम सोर्सेस की बात करते हैं। सोर्सेस ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी। सोर्सेस ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी, है ना। तो सोर्सेस ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी में हमारे, जिसमें कि हमारा पहला है कि हम मेथड का यूज़ कर रहे हैं, द डेटा कलेक्शन मेथड एम्प्लॉयड। द डेटा कलेक्शन मेथड द डेटा कलेक्शन मेथड एम्प्लॉयड। पहला तो ये कारण हो सकता है मल्टी कॉलिनियरिटी का कि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है ना। तो इसमें जैसे कि एक तो हो गया हमारा मेथड, दूसरा हमारा एक होता है कॉन्स्टेंट्स ऑन द मॉडल। constants on the model or in the population being sampled, or in the population being sampled। दूसरा ये हो सकता है, अब कांस्टेंट्स होते क्या हैं, तो कांस्टेंट में ये है, जैसे कि आपको समझाता हूँ मैं, कि एक इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑन इनकम, ये हमारा पहला वेरिएबल है जिसको हम x2 लिख लेते हैं, कि हमने बिजली पर कितना खर्च किया हमारी इनकम पर। दूसरा हमारा हाउस साइज़, हमारा हाउस का कितना बड़ा साइज़ है और हमारा जो खर्चा है बिजली पर वो कितना है ना। इसके बीच में हम कोरिलेशन निकालने हैं। देयर इज़ अ फिजिकल कांस्टेंट इन द पॉपुलेशन इज़ दैट फैमिली विथ हायर इनकम्स जनरली हैव लार्जर होम्स दैन फैमिलीज विथ लोअर इनकम्स। तो इसमें हमें एक कांस्टेंट मिलेगा जिसमें ये मिलेगा, जिनके घर बड़े होंगे उनका मतलब है कि उनकी इनकम ज़्यादा होगी, और इनकम ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि उनका खर्चा है इनकम के अनुसार वो थोड़ा सा हायर होगा। एंड जिनके घर छोटे हैं तो उनके घरों में जो है बिजली का खर्चा जो है थोड़ा सा कम यहाँ पे दिखाई देगा आपको, है ना। छोटे घर के, तो इस हिसाब से आपको एक कांस्टेंट नज़र आएगा कि यहाँ पे हम कोरिलेशन निकालना चाह रहे हैं कंजप्शन के ऊपर। तो कंजप्शन की देखिए, अगर मान लीजिए घर बड़ा है तो घर बड़ा होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उनकी इनकम भी उतनी ही ज़्यादा है। उस हिसाब से हम एक रेशो में देखें तो रेशो के हिसाब से जो है हम ज़्यादा इसमें अंतर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनकम ज़्यादा है और उस इनकम का कुछ हिस्सा ही वो अपने बिजली पर खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही जिनके छोटे घर हैं तो छोटे घर के हिसाब से वो बिजली का खर्चा कम भी है, लेकिन उनकी इनकम भी कम है। फिर तो इनकम कम है तो उनका, तो इस तरीके से हमें जो है इनमें कांस्टेंट नज़र आता है एक। तो तीसरा आप यहाँ पे एक और निकालते हैं मॉडल स्पेसिफिकेशन नाम से। मॉडल स्पेसिफिकेशन, है ना। मॉडल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे एक थर्ड टर्म है जिसकी वजह से मल्टी कॉलिनियरिटी आती है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई पॉलिनोमियल टर्म रिग्रेशन मॉडल में ऐड किया है, देन हमारा जो रेंज होगी एक्स वेरिएबल्स की वो स्मॉल होगी, तभी तो हम उसमें पॉलिनोमियल ऐड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल्स थोड़े कम हैं, हमारे पास 5 या 3 या 4 वेरिएबल हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे कि अपनी मर्ज़ी से हमने और इसमें उसी से रिलेटेड और वेरिएबल्स ऐड कर दिए। तो ऐड करने से क्या होगा, इसमें मल्टी कॉलिनियरिटी हमें देखने को मिलेगी। चौथा है
एन ओवर डिटरमाइंड मॉडल। ओवर डिटरमाइंड मॉडल मतलब एन ओवर डिटरमाइंड मॉडल, है ना। एन ओवर डिटरमाइंड मॉडल में क्या होता है, जब मॉडल के पास बहुत सारे वेरिएबल्स हों, जब मॉडल के पास कौन से हों, बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हों, देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने ऑब्जर्वेशंस भी नहीं है हमारे पास उससे ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं। केवल ऑब्जर्वेशन मतलब हमारे पास सैंपल कितने लिए हमने 100 सैंपल्स लिए हैं, और उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स यानी कि कई परिस्थितियाँ हैं हमारे पास कि ये वाली मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं हम इन दोनों, तो 101 हमारे पास भी आ जाएं तो हमें मल्टी कॉलिनियरिटी देखने को मिलती है। देखो, दिस कुड हैपन इन मेडिकल research when there may be small number of patients about whom information is collected on a large number of variables। तो यहाँ पे हमें ये मेडिकल रिसर्चेस जब हमारे होते हैं, मेडिकल रिसर्चेस में हमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन यानी कि हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी हमें कम देखने को मिलेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे 4 चीज़ें जो हैं हमें मल्टी कॉलिनियरिटी देखने को मिलती है।